बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा के दौरान उस वक्त सियासी भूचाल आ गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के इतिहास को महिला विरोधी बताया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने सड़क से सदन तक मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया और महिला आरक्षण का तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद खास रहा। यूपी विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर केंद्रित रहा। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के इतिहास को महिला विरोधी बताते हुए कड़े प्रहार किए। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख समाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई तारीख से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वो अवसर भी चूका है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर सड़क से सदन तक जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सत्र की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा का आचरण गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है कि जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, महिला संबंधी अत्याचारों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहाँ आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और कहा कि सपा के शासनकाल में देख सपाई बिटिया घबराई का नारा प्रदेश की कड़वी सच्चाई बन गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा दोनों ने ही हमेशा नारी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया और आज वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए केवल नारे नहीं लगाती बल्कि धरातल पर काम करती है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका हक मिलने जा रहा है। 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी, यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी, ये नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे
और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। ये स्थिति थी आपकी। दूसरी ओर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी खेमे में भारी हलचल देखी गई। सपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का मुख्य मुद्दा महिला आरक्षण को अभी और इस वक्त लागू करने का था। समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। हम महिलाओं के 33% आरक्षण की तत्कालिक बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले तत्कालिक प्रभाव से जो 403 सीटें हैं उस पे 33% का आरक्षण का सरकार बिल लेकर के आए और समूचा विपक्ष जो है उस पे अपनी हामी भर करके और उस बिल को पारित कराएगा। सरकार को इसे डिफेंड करना है। सरकार क्यों आरक्षण में देरी कर रही है? सरकार वर्तमान की तत्कालिक सीटों पे आरक्षण लेकर के क्यों नहीं आ रही है? और क्यों वो मुखौटा पहना करके बार बार महिलाओं का इस्तेमाल करके आरक्षण की बात कर रही है? आप जो है डबल इंजन की सरकार में है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पे तत्कालिक प्रभाव से 33% आरक्षण को लागू करते हुए 2027 में महिलाओं की जो है भागीदारी को सुनिश्चित कराएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये विशेष सत्र आगामी चुनावों के लिए एक बड़ी बिसात माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला वोट बैंक की निर्णायक भूमिका निभाता है और बीजेपी सपा दोनों ही इस पर अपना दावा ठोक रहे हैं।